नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में फरवरी महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से 28 फरवरी की समयावधि में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण आपके राशि में होने जा रहा है, यानी आपके जीवन में होने जा रहा है, और कहां पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, यह राशिफल आपकी राशि के चंद्र राशि या नाम राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को हमने कई भागों में बांटा है ताकि समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि के लिए कुछ खास उपाय। आइए जानते हैं ग्रह स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। फरवरी की शुरुआत में मंगल देव मेष राशि में मौजूद रहेंगे, जो आपके राशि के पराक्रम भाव में मौजूद रहने वाले हैं। 3rd हाउस में रहेंगे। राहु आपके राशि के 4th भाव में पूरे महीने मौजूद रहेंगे। केतु 10th भाव में मौजूद रहेंगे। पंचग्रही युति आपके राशि के व्यय भाव में बनी हुई है। इसमें से गुरु शनि का नीच भंग राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग और यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है। यह 5 ग्रह 12th हाउस में विराजमान है। 15 फरवरी को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, तो सूर्यदेव आपके लगन में आ जाएंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई फरवरी के महीने में नजर आएंगी। तो सबसे पहले एक बात कहते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से स्थितियां कैसे बन रही है। तो देखिए, आपके राशि में जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं वो 12th हाउस में विराजमान है, और शनि की राशि जो शनि देव हैं अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में विराजमान है। केतु आपके राशि के 10th भाव में विराजमान है, जिससे 2 प्रकार की स्थितियां जीवन में देखने के लिए मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी महीना अनुकूल साबित होगा, लेकिन आपके मन में एक बेहतर दबाव जीवन में उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। यह दबाव आपके जीवन में परिवार के सदस्यों को लेकर हो सकता है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दबावग्रस्त हो सकते हैं, या आप अपनी आजीविका को लेकर दबाव महसूस कर सकते हैं। केतु 10th भाव में मौजूद होने से कुंभ राशि वाले जातकों को सही डायरेक्शन में निरंतर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पूरे महीने रहेगी। यदि आप निरंतर मेहनत करेंगे तो आपका जो प्रदर्शन होगा बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इससे जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। मंगल देव पराक्रम भाव में मौजूद हैं, जिससे आपका साहस पराक्रम पूरे महीने बना हुआ रहेगा। मंगल की 7th दृष्टि भाग्य भाव में जाने से भाग्य का पूरा साथ पूरे महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समयावधि में नई योजनाओं को फलीभूत करके आप जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, यानी नया स्टार्टअप करने के लिए आपके लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। आपके अंदर गतिशीलता, ऊर्जा दोनों की अधिकता देखने के लिए मिलेगी। केतु 10th भाव में मौजूद होने से मन में बार बार भटकाव की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई रहेगी। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि बार बार किसी कार्य में फेरबदल करना या बदलाव करना आपके लिए उत्तम नहीं रहने वाला है। ऐसे जातक जो शनिदेव से जुड़े हुए क्षेत्र में संलग्न हैं, खनिज, कपड़ा, कागज, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग फील्ड में, भाषा से जुड़े क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, साथ में वेब डिजाइनिंग, अनुसंधान से क्षेत्रों में जो जातक संलग्न हैं, उन्हें बड़ी सफलता जीवन में देखने के लिए मिलेगी। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भी आपको इस महीने काफी मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है, जिससे जीवन में बेहतर संभावनाएं बनेगी। आर्थिक पक्ष से अगर कहा जाए तो धन भाव यानी 2nd हाउस से धन के बारे में विचार किया जाता है, और 11th हाउस से आय के बारे में विचार किया जाता है। 2nd हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो शुभ स्थितियों में नहीं मौजूद हैं, जिससे आर्थिक जीवन में अगर बात की जाए तो बार बार रुकावट और आर्थिक संकट में अनिश्चितता देखने के लिए मिलेगी। धन आगमन तो आपके जीवन में होगा, लेकिन रुक रुक कर धन आगमन जीवन में होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक जीवन में आप खर्च काफी ज्यादा जीवन में करते हुए नजर आएंगे। 12th हाउस में एक साथ 5 ग्रहों की युति होने से इस समयावधि में आप भौतिक सुखों के लिए काफी ज्यादा धन का व्यय करते हुए नजर आने वाले हैं। आपका आर्थिक पक्ष, आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए आपको सलाह दी जाती है
कि अनावश्यक अत्यधिक खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में यदि आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही आर्थिक निवेश करना चाहिए। मन में संतुलन बनाकर एकाग्रता पूर्वक घाटे और फायदे की स्थिति दोनों को देखकर ही निवेश कहीं पर धन का करना चाहिए। रूपरेखा बनाकर ही जीवन में धन का निवेश करें। इस समयावधि में अगर स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, आपके राशि में जो सूर्य देव की सप्तम दृष्टि है 6th हाउस में जा रही है, स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप में ठीक रहने वाला है। हालांकि कार्यों की अधिकता होने से आप ज्यादा क्रियाशील रहेंगे, जिससे मानसिक रूप से हड़बड़ाहट और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आपको पर्याप्त रूप से नींद लेने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ के तनाव और क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। वैसे तो आपका पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य पूरे महीने ठीक रहने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि जिस भाव पर जाती है उस भाव में सूर्यदेव बेहतर स्थितियों का निर्माण करते हैं। शनिदेव की दृष्टि 6th हाउस में जा रही है, जिससे रोग अनिष्ट शत्रु इन तीनों से आप पूरे महीने फरवरी में बचे हुए रहेंगे। इस समयावधि में अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो आपके पंचम भाव से इसके बारे में विचार किया जाता है। पंचम भाव से शिक्षा के बारे में भी विचार किया जाता है। पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो राशि के 12th हाउस में विराजमान है, और इस समयावधि में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके मन में व्यर्थ के भटकाव और हड़बड़ाहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जल्दबाजी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको निरंतर कंसंट्रेशन बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने के लिए निरंतर आपको अध्ययनरत रहना होगा। नकारात्मक व्यक्तियों से, नकारात्मक न्यूज से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। प्रेम जीवन में भी आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो यह पूरा महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। रिश्ते में बेहतर संभावनाओं का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातक कहीं घूमने फिरने की योजना बनाते हुए नजर आएंगे। सप्तम भाव में 15 फरवरी के उपरांत सूर्यदेव जब आपके लगन में विराजित होंगे तो सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक जीवन यानी सप्तम भाव में आएगी, जिससे रिश्ते में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो 15 फरवरी के पूर्व तक स्थितियां श्रेष्ठ रहेगी, उसके पश्चात आपके मन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो यहां पर आपको इस विशेष बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ के डाउट को लेकर, व्यर्थ के तनाव को लेकर वाद विवाद की स्थिति दाम्पत्य जीवन में ना करें। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में शनिदेव की 7.5 के प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर या राशि पर चलता है, जैसे कुंभ राशि पर चल रहा है, तो यदि कुंडली पर शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा होगा तो 7.5 के दौरान आपको कम संघर्षरत रहने की आवश्यकता होगी। और 7.5 में शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह, न्याय का देवता कहा जाता है। तो अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति के अनुचित कार्यों को और गलत कार्यों को सजा देने के लिए यह दशा जीवन में आती है। इससे बचने के लिए कई प्रकार के उपाय भी बताए गए हैं। शनिदेव की 7.5 के दौरान चूंकि आपके सिर पर 7.5 चल रही है, जिससे मन में बार बार भटकाव की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी एक कार्य में निरंतरता बनाकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। एक कार्य को यदि आप ले लें तो उसमें अपना 100% एफर्ट डालकर जीवन में चलें। इस समयावधि में जो कुंभ राशि वाले जातक हैं समय प्रबंधन पर फोकस्ड नहीं रहेंगे, इसलिए आपको समय का पूरा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। आलस्य का त्याग करके जीवन में निरंतर कर्मरत रहें। अपने मन वचन कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति का अनिष्ट ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और सरसों के तेल का दीपक जलाने के उपरांत 7 प्रदक्षिणा करनी है पीपल के वृक्ष की, और ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का, ओम सन शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का 108 बार जप करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। गरीब और असहाय व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें। अपने माता पिता
और घर के जो वृद्ध हैं उनके सम्मान के प्रति आपकी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। माताओं बहनों का सम्मान करके जीवन में आप जरूर चलें। इस समयावधि में जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, या तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं यदि जीवन में बेहतर स्थितियां ना हो और बार बार अनिश्चितता और परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो विश्लेषण कुंडली का करवाने के पश्चात एक रत्न आप जरूर धारण कर लें। मस्तक पर अपने केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ही शुभ प्रत्येक दिन रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जय शनिदेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।